अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ दही गोश्त की रेसिपी। आज हम दही धुआं गोश्त बनाएंगे जो कि बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में बेहद लजीज बनता है। आप इस रेसिपी को जरूर से बनाइएगा। जब आपके घर पे कोई गेस्ट आए या आप किसी की दावत करें तो इस रेसिपी को जरूर बनाना। बहुत जल्दी से बन जाती है और खाने में तो बेहद लजीज बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दही धुआं गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसको मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। सेम तरीक़ेकार यही रहेगा। अब इसके अंदर जो जो मसाले जाएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उनको स्लाइसिस में कट कर लिया। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम यहाँ पर हमने दही लिया है। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 चमचे दरदरी सी कुटी हुई हरी मिर्च है। 12 से 15 हमने हरी मिर्च ली थी, उनको हमने दरदरा सा कूट लिया। 1 कप कुकिंग ऑयल है। 2 चुटके के बराबर यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चमचा नमक है। 1 चमचा जीरा है और 1 चमचा हमने साबुत धनिया लिया था, उसको हमने दरदरा सा कूट लिया। और गरम मसाले में 1 बड़ी इलायची है, 3 हरी इलायची है, 20 से 25 गोल काली मिर्च है, 5 लौंग है, 1 छोटा टुकड़ा यहाँ पर हमने दालचीनी का लिया है। अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम गरम मसाले शामिल करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम गरम मसाले शामिल कर लेते हैं। गरम मसालों को हमने हल्का सा कड़कड़ाना है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से कड़कड़ा जाएंगे। गरम मसाले अच्छे से कड़कड़ा चुके हैं। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा नरम करना है। जैसे ही प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी तो इसके अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब हमने गैस को हाई पे रखकर इसको ये अच्छे से भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट इसको हमने लहसुन अदरक के अंदर बहुत अच्छे से भूनना है। इसको हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम हल्दी, नमक, साबुत धनिया और जीरा शामिल कर रहे हैं। दरदरी सी कुटी हुई हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हमने गैस को हाई पे रखकर इसको ये अच्छे से भुनाई करनी है। अब हमने गोश्त को गलाना है, इसलिए हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 गिलास के बराबर पानी शामिल कर दिया। यह आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गल रहा है, उसी हिसाब से आप पानी शामिल करिएगा और बीच बीच में आप इसको चेक करते रहिएगा। बस हमने कुछ नहीं करना, अब हमने सिर्फ गोश्त को गलाना है, इसलिए हम इसे दरमियानी गैस पर रखकर गलने के लिए रख देते हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके अंदर दही शामिल कर रहे हैं। दही डालने के बाद इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है कि दही के अंदर जो पानी होता है वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए और ऑयल इसका अलहदा हो जाना चाहिए। हो चुका है, इसके हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हमारा दही गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। अब हमने इसको धुआं देना है, स्मोकी बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम कटोरी रख रहे हैं। आप कोई सी भी कटोरी रख सकते हैं। इस वक्त जो हमने कटोरी ली है वो एल्युमिनियम की फॉल की कटोरी है। अब गर्म हुआ कोयला रख रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट रखेंगे। 2 मिनट हो चुके, इसको हम देख लेते हैं। अब ये तैयार है हमारा धुआं दही गोश्त। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। कितनी जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी बेहद मज़ेदार बनता है। आप अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।